इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, इस वीडियो को तभी देखना जब आप इस वीडियो को पूरा देख पाओगे। इसके अंदर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैंने बहुत सारी चीजें अच्छे से सिखाई है, एनालाइज करवाई है और डिफरेंट सेक्टर्स का एनालिसिस हमने इसके ऊपर देखा है। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल एज वेल एज लेवल्स और फाइनेंशियल, मतलब बहुत कुछ है इस वीडियो में, बहुत सारी मिक्सचर है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ, और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, बुक पेन नहीं है, तो इस वीडियो को वॉच लेटर में डाल के बाद में देख लो, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स, दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स और इंडेक्स नेक्स्ट पूरे वीक किस तरीके से चलेगा। बट इन सारी चीज़ों पे जाने से पहले हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम एक ओवरव्यू ले ले कि पिछले हफ्ते जो पूरा मार्केट है उसके अंदर के अलग अलग सेक्टर्स है वो किस तरीके से परफॉर्म किया है, कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्मिंग रहा है। उसी के साथ में ये भी देखेंगे कि हमारे जो स्टॉक्स थे उनका मेरा शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, जिनको स्विंग ट्रेड लेना है मेरा उसके ऊपर व्यू क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो हम सबसे पहले एक मार्केट ओवरव्यू के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे हमारे पिछले वीक के स्टॉक्स के ऊपर और देखेंगे फ्राइडे के दिन किस तरीके का मूवमेंट हुआ और मेरा शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, और फाइनली हम हमारे स्टॉक्स के ऊपर आएंगे जिससे हमको इंट्राडे ट्रेड्स या फिर पूरे अगले हफ्ते के लिए कुछ ट्रेड्स मिले, ठीक है। सो विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो अब आपको दिखेगा कि किस तरीके से हमारे सारे सेक्टर्स है। हम कौन से सेक्टर्स देखने वाले, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी, मेटल्स, फार्मा, बस इतने ही सेक्टर्स हम देखेंगे और देखेंगे कि इनमें किस तरीके का मूवमेंट हुआ है, ठीक है। सो आईटी सेक्टर के अंदर डेली चार्ट के ऊपर एक बहुत अच्छा काइंड ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, और इसको हम पिन बार नहीं बोलेंगे क्योंकि नीचे की तरफ नहीं है, तो ये काइंड ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ से आईटी सेक्टर ऊपर जा सकता है। तो ये एक ओवरव्यू है और पूरे अगर आप पूरा पिछला वीक देखोगे तो काफ़ी बुलिश रहा है ये सेगमेंट, काफ़ी बुलिश रहा है आईटी सेगमेंट। और आईटी सेगमेंट ने ही जब रिलायंस जैसा बड़ा स्टॉक नीचे जा रहा था, मतलब उसमें सेलिंग आ रही थी, तो आईटी सेक्टर ऐसा था जिसने निफ्टी को होल्ड किया था। तो आईटी सेक्टर हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है और उसके अंदर काफ़ी अच्छी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी हुई है। तो इसका भी मेरा मतलब अगर स्विंग व्यू बोलूँ तो ये भी अच्छा है। इसके बाद हम ऑटो सेक्टर के ऊपर आएंगे और ऑटो सेक्टर भी आपको दिखेगा आफ्टर अ गुड करेक्शन अब इसने एक नया स्विंग स्टार्ट कर लिया है। हम वनडे के ऊपर इसके लिए देख रहे हैं क्योंकि हमको बस एक ओवरव्यू लेना है पूरे वीक कैसे चला है। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको दिखेगा हर बार जब ये ऊपर जा रहा है तो एक ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर वो किसी लेवल से ऊपर सस्टेन करता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ऑटो सेक्टर मुझे तो पर्सनली बुलिश लग रहा है और जैसे ही ये इंडेक्स 10800 से ऊपर क्रॉस करेगा तो दिस विल रीच न्यू हाइज ऑफ 11,000, ठीक है। सो ये मेरा एक व्यू है। ऑटो सेक्टर भी हो गया। अब हम आते हैं एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर। एफएमसीजी सेक्टर कुछ दिनों से बेरिश हुआ है और एफएमसीजी सेक्टर ने अपनी एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करी है। ये उसकी एक ट्रेंड लाइन थी जो वो फॉलो करता आ रहा था और उसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, मतलब ब्रीच किया है और उसे नीचे सस्टेन किया है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, तो इसमें 35,600 तक का मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस लेवल तक वो नीचे आ सकता है और यहाँ से वो रिट्रेस कर जाएगा, और अगर यहाँ तक वो नहीं आता है और यहीं से ऊपर की तरफ जाता है तो हमको करना क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन वापस ऊपर की तरफ क्रॉस हो जाएगी तो हमारे लिए अच्छा है, हम लोग एक स्विंग ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एफएमसीजी सेक्टर बता रहे हैं हम कोई स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक ये नहीं कर रहे, सेक्टर ओवरव्यू ले रहे हैं। इसके बाद हम आएंगे मेटल सेक्टर के ऊपर। मेटल सेक्टर में क्या हुआ है, मेटल सेक्टर में एक काफ़ी अच्छा ट्रेंड है। अब मतलब एक डाउन ट्रेंड आया, अच्छी बाइंग आई है। अगर ये वाली कैंडल देखोगे आप सब लोग तो बहुत अच्छी बाइंग आई है इस कैंडल पे। दिस इज अ गुड कैंडल, ये पिन बार कैंडल भी बोलेंगे। और नीचे से हैवी बाइंग है, नीचे से हैवी रिजेक्शन है। उसके बाद में एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल का फॉर्म होना, गैप डाउन होके ग्रीन कैंडल का फॉर्म होना, फिर से थोड़ा सा रिट्रेस होके एंड ब्रेकिंग द लेवल्स। ये अच्छा बुलिश हुआ है। मेरा इसमें पर्सनली टारगेट रहेगा 5400 का। ये एक ओवरव्यू है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है, ये एक सेक्टर है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको किसी एक स्टॉक को चूज करना है इस सेक्टर के अंदर से, और मैंने तो कुछ 6 स्टॉक्स आपके लिए पिक करके लेके ही आए हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं फार्मा सेक्टर।
फार्मा सेक्टर में क्या हुआ है, फार्मा सेक्टर प्योरली साइडवेज चल रहा है, तो हम एक रेंज बनाएंगे, इस रेंज से ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा तो हमारे लिए ये एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 14176 वाली लेवल ब्रेक करनी है, तो ये इसका हाई मार लेगा 14500 का, और अगर नीचे की तरफ आता है तो उसको 13894 ब्रेक करना पड़ेगा 13485 के टारगेट के लिए, ठीक है। और ये सेक्टर है सबसे इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे एनर्जी सेक्टर भी एक बार देख लेंगे, और रियलिटी इसके लिए देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज कुछ न्यूज़ है पीवीआर और उन सब के रिलेटेड, तो ठीक है हम पहले एनर्जी सेक्टर देखते हैं। एनर्जी सेक्टर के अंदर मंडे के दिन काफ़ी अच्छा बाय था, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे सेलिंग आई है, तो अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आके बैठा हुआ, आपको दिखेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये, या फिर हम बोलेंगे काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है, ठीक है। अगर ये सप्लाई जोन बनता है, अगर यहाँ से सेल ऑफ आता है तो इस लेवल तक सेल ऑफ आएगा, और अगर सेल ऑफ नहीं आता है तो इस लेवल से ऊपर जैसे ही क्रॉस होगा, दैट इज 20240, तो हम एक ATH का मतलब जो इस स्विंग का हाई है उसका हाई हम पकड़ के चलेंगे टारगेट, ठीक है। अगर नीचे जाएगा तो इसको 19884 ब्रेक करना है, टारगेट है 19269 का, ठीक है। सो एनर्जी सेक्टर भी देख लिया। अब हम रियलिटी सेक्टर भी एक बार देख लेंगे। रियलिटी सेक्टर भी काफ़ी अच्छा बाइंग की तरफ है, अभी हाफ वे रिट्रेस हुआ है, अगर इस लेवल से नीचे जाएगा तो यहाँ तक के ये आएगा, मतलब अगर 334 क्रॉस होगा तो 335 तक, 344 क्रॉस होगा तो 335 तक आएगा, और 350 क्रॉस करेगा तो 360 तक जाएगा। ये हो गया हमारा रियलिटी सेक्टर का एक ओवरव्यू। और एक बार हम फाइनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लेंगे। हाँ, इंफ्रा में भी सेम है, हाफ वे रिट्रेस हो चुका है और काफ़ी अच्छा डिमांड जोन, हाँ इस एरिया में काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है, तो इसके स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग बना सकते हो, या फिर इस लेवल तक रुको, इससे नीचे जाता है तो सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से हमने देख लिया पूरा मार्केट का ओवरव्यू कि पिछले हफ्ते किस तरीके से चला था मार्केट, और इस हफ्ते मुझे क्या लगता है कि इन सेक्टर्स में क्या हो सकता है। अब हम आएंगे हमारे स्टॉक्स के ऊपर जो हमने पिछले वीक पिक किए थे, और देखेंगे कि फ्राइडे के दिन इसमें क्या मूवमेंट आया था और मेरा इसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, ठीक है। तो अब हम लास्ट वीक के स्टॉक्स के ऊपर आएंगे और उसमें देखेंगे सबसे पहले नौकरी के अंदर काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल मिला है, ठीक है। तो आप इस लेवल से ऊपर 5000 जैसे ही क्रॉस होगा वैसे बाय कर लो, तो फिर मेरे लिए तो ये बाय हो चुका है ऑलरेडी, मैंने मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऑलरेडी नौकरी को बाय कर लिया, काफ़ी अच्छी लेवल पे आ चुका था वो। तो जिसको सेफली एंटर करना है 5000 से ऊपर एंट्री करना, और अब स्टॉप लॉस क्या रखोगे आप, 4800 का स्टॉप लॉस रख के बाय करना, ठीक है। 4800 का स्टॉप लॉस रख के बाय करना नौकरी के अंदर। ये मैं शॉर्ट टर्म स्विंग्स दे रहा हूँ आप सबको। फिर हम आते हैं मैकडॉवेल के अंदर, दैट इज़ यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर। इसके अंदर भी ये काफ़ी अच्छे एक जोन के ऊपर बैठा हुआ है, अगर इससे नीचे आएगा तो शॉर्ट पोजीशन हमारी यहाँ तक के जाएगी 640 तक के, और अगर यहाँ से ये ऊपर जाएगा मतलब सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, डिमांड जोन की तरह ये रिएक्ट करेगा, तो 680 का मेरा टारगेट रहेगा। फिर हम आते हैं सीमेंस के अंदर। सीमेंस के अंदर हम देखेंगे कि अगर आप सब लोग अच्छे से देख रहे हो तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, प्योरली हेड एंड शोल्डर नहीं है बट एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये एक हो गया शोल्डर, ये हो गया हेड, और ये हो गया शोल्डर। अब ये इसकी नेकलाइन है, उसी के साथ में इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होती है तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट इस हाई तक का मैं स्विंग लूँगा, 2200 तक का मैं टारगेट लूँगा। अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये ब्रीच होता है तो ये मेरा टारगेट रहेगा, दैट इज़ 1850, मतलब नीचे की तरफ 150 पॉइंट का टारगेट है, ऊपर की तरफ 200 पॉइंट्स का टारगेट है। स्टॉप लॉस आप आपके हिसाब से रख सकते हो। IFB एग्रो के अंदर क्या हुआ, ओके IFB एग्रो के अंदर प्योरली सेल ऑफ ही आया है, तो ये हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका था, बट ठीक है इस लेवल के यहाँ तक आप वेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे गैप है, और गैप हमेशा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो हम एक रेंज बनाएंगे, अगर इस रेंज में मार्केट आएगा और सपोर्ट दिख रहा है कि मार्केट में डिमांड आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो हम बाय कर लेंगे, ठीक है। इस एरिया में हम बाय कर लेंगे फ्रॉम दिस जोन टू दिस जोन, ठीक है। और स्टॉप लॉस उससे नीचे रहेगा, मतलब इससे नीचे की क्लोजिंग का रहेगा हमारा स्टॉप लॉस अगर आप बाय करते हो। बट अगर आप सेलिंग ही जाता है ये स्टॉक तो इस टारगेट के साथ सेल कर लेना,
ठीक है, 500 के टारगेट के साथ नीचे आ सकता है, और अगर ऊपर जाएगा तो ये मेरा हाई का टारगेट रहेगा। ठीक है, इसके साथ हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज अमारा राजा बैटरी। अमारा राजा बैटरी में क्या हुआ आज, आज काफ़ी अच्छी एक बाइंग दिखी है, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के ऊपर ही आके सपोर्ट ले रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम, अगर आपको स्टॉप लॉस किसी स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है तो 710 के स्टॉप लॉस के साथ बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, और टारगेट अगर आपको लॉन्ग टर्म टारगेट, एक स्विंग का टारगेट लेना है, 2-3 महीने आप होल्ड कर सकते हो, तो 1025 का आप टारगेट लेके चल सकते हो। बट अगर मैं इंटरमीडिएरी टारगेट दे दूं तो आपको ये मेरे कुछ टारगेट्स रहेंगे इंटरमीडिएरी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक पोजिशनल और एक शॉर्ट टर्म टारगेट, एक स्टॉक भी दे दिया कि किस तरीके से इसमें भी आपका ट्रेड हो सकता है। अब हम आते हैं भारतीय एयरटेल के अंदर। भारतीय एयरटेल में भी एक काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है, इसके स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हो। पहला मतलब बाय कहाँ से करना है आपको, इसी लेवल से ऊपर बाय करना है, दैट इज 540 से ऊपर बाय पोजीशन है, 560 फर्स्ट टारगेट एंड 600 सेकंड टारगेट, और ऊपर जाता है तो 620 का एक और टारगेट लेके चलना, और 520 का स्टॉप लॉस रहेगा। 520 से नीचे अगर जाता है तो 480 का टारगेट मेरा रहेगा सेलिंग साइड। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज फोर्टिस। फोर्टिस के अंदर आपको दिखेगा कि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। मैंने पर्सनली इसको लॉन्ग टर्म में आज मैंने खुद ने ऐड किया है फोर्टिस हेल्थ केयर को। अब मेरा, अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा एक शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, आई एम एक्सपेक्टिंग 500 प्लस इन दिस स्टॉक, तो ये मेरा एक टारगेट है। सो ये मेरा पर्सनल टारगेट है 500 प्लस का। इसमें अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ मैंने पर्सनली एंटर किया है और मुझे मेरा ट्रेड बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो इस यहाँ से मेरा बाय बन चुका है। मेरा टारगेट, मैंने आपको एक लॉन्ग टर्म टारगेट दे दिया, बट शॉर्ट टर्म स्विंग टारगेट 280 लेके चलो, और स्टॉप लॉस क्या रखना है 220 का, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, इसी के साथ हम चलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं फाइनल स्टॉक के ऊपर जो हमारा पिछले वीक में था। तो एक काफ़ी अच्छा सब डिमांड जोन है, 800 से नीचे जाएगा तो आपको इस लेवल का टारगेट मिलेगा। ठीक है, दैट इज 760 का। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो 820 से ऊपर बाय पोजीशन क्रिएट कर देना फॉर द टारगेट ऑफ 840, उसके बाद में 880। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल तरीके से हमने सारा पिछला वीक देख लिया, हमने एक उसका शॉर्ट टर्म व्यू भी देख लिया, जो हम पहले नहीं करते थे। हम बहुत सारी चीज़ें न्यू ला रहे, सो दैट आपको ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिले, और इसके साथ में आपके नॉलेज में ग्रोथ हो और फाइनेंशियल वेल्थ में ग्रोथ हो। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा ये सारा पिछले वीक का एनालिसिस था और नेक्स्ट स्विंग्स का था। अब हम आएंगे इस वीक के एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक के स्टॉक्स और नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के साथ। अब नेक्स्ट वीक के लिए हमने कौन से स्टॉक्स निकाले, इस वीक हमने 6 स्टॉक्स निकाले और 2 इंडेक्स जो एज यूजुअल हम एनालाइज करते हैं। 6 स्टॉक कौन से? सबसे पहला अपोलो हॉस्पिटल, सेल दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्यूमेंस इंडिया, दीपक नाइट्रेट, आईसीआईसीआई बैंक और मुथूट फाइनेंस। ये हमने 6 स्टॉक्स निकाले हैं, और इसके साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये 2 हमने इंडाइसेस निकाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से मेरा व्यू है या फिर मेरा एनालिसिस है इन स्टॉक्स के अंदर और इंडेक्स के अंदर। ठीक है, सो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टॉक के साथ, दैट इज अपोलो हॉस्पिटल। हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, और अभी अगर आप सब लोग मुझे पूछोगे कि मैं पर्सनली प्रेफर क्या करूंगा, मैं पर्सनली यहाँ से स्विंग ट्रेड्स प्रेफर करूंगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से कुछ ऐसी फेज में है जहाँ से आपको अच्छा स्विंग मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आपको क्लियरली दिखेगा अपोलो हॉस्पिटल एक काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करते आ रहा है, और आज इसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की वर्ज पे आ चुका है। तो अगर ये इस लेवल से ब्रेकआउट दे देता है, अगर इस लेवल से ब्रेकआउट आता है तो हमको बहुत अच्छा टारगेट मिलने वाला है। तो हम लोग बाय पोजीशन किस लेवल से ऊपर क्रिएट करने वाले हैं? ठीक है, तो हम लोग बाय पोजीशन क्रिएट करेंगे जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, और हम लोगों को टारगेट्स क्या रखने हैं। ठीक है, हम लोगों के टारगेट्स रहने वाले हैं 3600 पहला टारगेट रहेगा, 3800 दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, 3800 दूसरा टारगेट और 4000 तीसरा टारगेट। सो इस लेवल तक का हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। ये एक स्विंग भी हो सकता है क्योंकि अच्छी ब्रेकआउट लेवल मिलेगी, और काफ़ी दिनों का कंसोलिडेशन है, मतलब अप्रोक्सीमेटली मिड फेब से लेके अभी तक वो उस लेवल पे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा,
4000 का हम फाइनल टारगेट लेके चलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 3500 से ऊपर ये ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है। तो 3600, 3800 और 4000 ये हमारे 3 टारगेट्स होने वाले ऊपर की तरफ। अगर इसको नीचे फिर से आना है, अगर इसको ऊपर की तरफ नहीं सस्टेन करना है, अगर इसको फिर से नीचे ही आना है, तो वो हम इसको शॉर्ट करेंगे 3400 से नीचे, ठीक है। 3390 से नीचे एक 10 पॉइंट का हम बीच में एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखेंगे 10 पॉइंट का। उसके बाद में हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर देंगे। टारगेट क्या रहने वाला है हमारा? सेलिंग साइड, ठीक है। सेलिंग साइड हम एक ही टारगेट रखेंगे, दैट इज 3200। ये हाँ 3200 का टारगेट हम रखेंगे। ये मैं आपको एक पोजिशनल टारगेट दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया है 1%, 0.5%, 0.8% को किस तरीके से यूज़ करना है। आपको इंट्राडे में ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। और इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आके भी इसको देख लेंगे कि इसके 15 मिनट्स के ऊपर भी हम लेवल्स निकाल लेंगे और देखेंगे कि 15 मिनट्स के ऊपर हमारा एनालिसिस क्या बोलता है। तो 15 मिनट्स के ऊपर भी एग्जैक्ट हम प्रॉपर लेवल से ब्रेकआउट आएगा। और 15 मिनट्स के अंदर मैं अगर आपको क्लियरली बोलूँ, ठीक है, सो 15 मिनट्स के अंदर मेरा पर्सनल लेवल रहेगा, अगर मैं कल बाय पोजीशन क्रिएट करूँगा तो हाँ इस लेवल से ऊपर ही बाय पोजीशन क्रिएट करूँगा। ये मेरा पहला टारगेट, ये मेरा दूसरा टारगेट, और जो रेड लाइन है वो मेरा तीसरा टारगेट रहेगा। अगर मैं सेलिंग साइड जाता हूँ तो मैं 3390 का ब्रेक होने का वेट करूँगा, 3340 का फर्स्ट टारगेट और 3300 का दूसरा टारगेट मैं लेके चलूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे इंट्राडे के टारगेट्स मैं आपको बता दिया कि आपको इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करना है। हर स्टॉक में मैं इंट्राडे में जाके नहीं बताऊंगा, आपको बता दिया क्योंकि आई वांट टू मेक एवरीवन दैट इंडिपेंडेंट कि आप आपके हिसाब से और आप आपके एनालिसिस के साथ इन सारे स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड कर पाओ, ठीक है। सो अब हम आएंगे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दिया इसके अंदर, और अब अभी तक अगर आपको पूरा अच्छे से ओवरव्यू नहीं मिला है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाइंग लेवल्स और सेलिंग लेवल्स का, ठीक है। सो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास हम जाएंगे, दैट इज सेल में भी हमको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैटर्न मिल रहा है। अब ये पैटर्न क्या है हमारे लिए? ये है एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट। जब भी ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आता है अच्छा चलता है और अच्छा सस्टेन करेगा। तो जैसे ही ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ वेरी गुड स्टॉक इफ़ यू वांट अ डिविडेंड स्टॉक एंड अ स्टॉक टू इन्वेस्ट, ठीक है। सो पहला टारगेट मेरा रहेगा, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, पहला टारगेट मेरा रहेगा 140 और दूसरा टारगेट रहेगा मेरा 155 अप्रॉक्स, ठीक है। इस बार मैं 155 का टारगेट लेके चलूँगा। बहुत इजी टारगेट है और मुझे लगता है पर्सनली कि ये अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ जाता ही है तो। अगर ये नीचे जाता है तो वेट करना, अगर कल ऊपर जाके ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेता है तो जो हमारी सेल बिलो वाली लेवल है उसको टारगेट ले लेना, मतलब, ठीक है। अब हम एक अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मेरा मीनिंग है। इस लेवल से नीचे आपको सेल पोजीशन क्रिएट करनी है, ठीक है। इस लेवल से नीचे आप सेल पोजीशन क्रिएट करोगे और पहला टारगेट आप क्या रखोगे? 125 से नीचे सेल पोजीशन क्रिएट करना, 116 का पहला टारगेट रखना, 117 का पहला टारगेट रखना। और अगर कल आपको दिखता है कि वो ब्लू लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है, दैट इज हमारी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आपको 125 का भी पहला टारगेट लेना चाहिए, ठीक है। 125 का पहला टारगेट लेना, 116 का दूसरा टारगेट लेना, ठीक है। इस तरीके से हमारे सेलिंग के टारगेट्स होने वाले हैं। सो बहुत सिंपल एनालिसिस था। 15 मिनट्स के ऊपर चले जाना और 15 मिनट्स के ऊपर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। बहुत अच्छा स्टॉक है ये ट्रेड करने के लिए। कमिंस इंडिया, ठीक है, कमिंस इंडिया में एक ताज़ा ब्रेकआउट आया है जो शायद बहुत अच्छा सस्टेन कर सकता है। तो मेरे इसमें मैं सिर्फ बाइंग ही लेवल्स रखूँगा और एक स्टॉप लॉस दूंगा, जिससे नीचे अगर सेल जाता है तो टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 814 का, क्योंकि मैं अगर मुझे यहाँ से बाय पोजीशन क्रिएट करनी है तो, अगर किसी को न्यू बाय पोजीशन 826 का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। 826 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बाय पोजीशन क्रिएट कर लेनी है कल। टारगेट्स क्या क्या रहने वाले हैं मेरे, टारगेट्स क्या क्या रहेंगे मेरे, ठीक है। इस लेवल से ऊपर पक्का बाय और ब्रेकआउट हो चुका है, तो 860 से ऊपर बाय है। 826 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 896 और दूसरा टारगेट रहेगा 832,
ठीक है। इस तरीके से मेरे 2 बाइंग के टारगेट्स रहेंगे। सेलिंग का मैं टारगेट नहीं दे रहा हूँ, सेलिंग का मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। अगर नीचे जाएगा तो मैं टेलीग्राम पे टारगेट्स अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सो बहुत सिंपल एनालिसिस, इस स्टॉक के अंदर भी Cummins इंडिया में भी ताज़ा ब्रेकआउट है। आपको दिखेगा काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है और वन डे पे ब्रेकआउट मिला है। दिस कैन सस्टेन। इसके साथ हम एक बार RSI इंडिकेटर भी लगा के देख लेंगे कि हाँ RSI हमको क्या बोलता है। क्या RSI 60 को ब्रेक कर रहा है? ओके, RSI इज अबाउट टू ब्रेक 60, ठीक है। बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है ये आप सबके लिए, तो ध्यान रखना है स्टॉक के ऊपर। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। हमारे लिए नेक्स्ट स्टॉक कौन सा होने वाला है? नेक्स्ट स्टॉक है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट के अंदर भी सेम एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। ब्रेकआउट का हम पक्का वेट करेंगे, बट हम टारगेट्स पहले मेंशन कर लेते हैं। ये मेरा पहला टारगेट और ये मेरा अप्रॉक्स दूसरा टारगेट, ठीक है। तो 1893 पहला टारगेट, 1976 दूसरा टारगेट। ये मेरे 2 बाइंग के टारगेट्स है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो, क्योंकि काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन है, ब्रेक होगी तो अच्छा टारगेट मिलेगा। अगर ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेता है तो 1711 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट मेरा रहेगा तो 100 पॉइंट्स और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए 98 पॉइंट्स नीचे जाएगा, दैट इज 1613 के आसपास आप एग्जिट कर देना, ठीक है। तो बहुत सिंपल एनालिसिस, दीपक नाइट्रेट के अंदर भी ICICI बैंक ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है। और अगर मैं आपको एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बोलूँ कि हम एक छोटी ट्रेंड लाइन अगर मार्क करते हैं तो छोटी ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट आ चुका है। मेरे लिए तो पर्सनली ब्रेकआउट आ चुका है। मैंने एक प्रॉपर तरीके से बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी है, निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी है, रिलायंस के अंदर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी है और कुछ बैंक्स के अंदर भी मैंने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी है। तो मेरा तो पर्सनल व्यू मंडे का तो बुलिश है। मंडे देखेंगे कि ये स्टॉक्स यहाँ से वापस नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, बट हाँ गैप अप का फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा, मुझे ये लगता है। और अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाइव मार्केट में मैं आपको बोलूँ, मैंने तो रिस्क ले लिया, आप लोग रिस्क लोगे तो इट इज़ नॉट गुड कि आप लोग मेरी वजह से रिस्क लो, ठीक है। तो ICICI बैंक का मेरे हिसाब से ब्रेकआउट आ चुका है, तो मैं एक बड़ी ट्रेंड लाइन का टारगेट रखूँगा और उससे ऊपर अगर जाएगा तो 680 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। 680 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। उससे और ऊपर जाएगा तो 700 का मैं दूसरा टारगेट लेके चलूंगा। इससे ज़्यादा आएगा तो हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस वाली वीडियोस में तो देखते ही है। अगर ये फिर से नीचे आएगा तो मैं रुकूंगा कि वो जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जो छोटी वाली ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेक हो और उसी के बाद में मैं कोई ट्रेड लूँ, ठीक है। तो अगर नीचे जाएगा तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है, इसका मैं टारगेट लेके चलूंगा। इससे नीचे जाएगा तो टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो पर्सनली एग्जिट करना ही है ट्रेड, तो मैं टेलीग्राम के अंदर सेलिंग टारगेट्स अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से ICICI बैंक का भी एनालिसिस कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर। आज का हमारा एनालिसिस का लास्ट स्टॉक है, इसके ऊपर हम आएंगे। और ये एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न बना हुआ है, ब्रेकआउट नहीं मिला है, बट हाँ एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट आ सकता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर ब्रेकआउट आएगा तो क्या टारगेट्स रखने हैं हमको? अगर ब्रेकआउट आएगा तो पहला टारगेट रखना 1550 और दूसरा टारगेट रखना 1600, ठीक है। ये 1600, ठीक है। ये 2 टारगेट्स आप रखना अच्छे से। और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाएगा, अगर ये रेजिस्टेंस लेता है तो आपका पहला टारगेट, मतलब रेजिस्टेंस होगा तो ही, या फिर सेल बिलो वाली लेवल होगी ये आपके लिए, ठीक है। या तो रेजिस्टेंस लेके नीचे जाएगा तो यहाँ तक का टारगेट लो, या तो फिर ये सेल बिलो की लेवल होगी आपकी, ये लेवल, दैट इज 1440 पहला टारगेट सेलिंग की तरफ और 1400 दूसरा टारगेट सेलिंग की तरफ, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे स्टॉक्स तो कंप्लीट हो गए एनालिसिस करके। अब हम डायरेक्टली आएंगे इंडेक्स के ऊपर और इंडेक्स में देखेंगे कि मेरा इंडेक्स ओवरव्यू क्या है। क्या है सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी में मैंने बाय पोजीशन क्रिएट क्यों करी है, हर किसी का क्वेश्चन तो यही रहेगा और रहना भी चाहिए। अगर आपका नहीं है तो क्वेश्चन सुधार लो। ब्रेकआउट, अच्छा ब्रेकआउट मिला है मेरे लिए, ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और मैंने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया। मेरा टारगेट क्या रहने वाला है? अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक अच्छा राइज। सबसे पहले 36,000 ब्रेक होना चाहिए। 36,000 तक जाता है, वहां से बार बार रिजेक्शन लेता है। इस बार 36,000 ब्रेक होना चाहिए और 36,000 ब्रेक होगा तो मैं एक पोजिशनल ट्रेड ले लूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 37,600।
ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई उससे ऊपर है थोड़ा सा, बट 37,600 का मैं एक टारगेट लेके चलूँगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया आपको कि मेरा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है। अब देखते हैं इंट्राडे टारगेट्स, मतलब मंडे के लिए क्या लेवल्स होने वाली है। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम कर दो 15 मिनट, इंट्राडे ट्रेड करना है, लेवल्स मार्क करो। लेवल्स हमारी क्या है, अगर आप सब लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था जिसका ब्रेकआउट आ चुका है और वहाँ पे वो रिटेस्ट करने ज़रूर आया है। ठीक है, अब सबको दिखेगा कि वो रिटेस्ट, मतलब ये वाली लेवल है वो एग्जैक्टली रिटेस्ट कर रहा है वो वहाँ पे, ये देखो यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक छोटा सा एनालिसिस है। अब हम जाएंगे टारगेट की तरफ, और एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है, ध्यान रखना इस चीज़ का भी, इसका ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, तो हम ये डिलीट करते हैं और अच्छे से पूरा प्योरली न्यू एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सो अगर कभी भी ये 35,400 ब्रेक करता है, ठीक है, हम हॉरिजॉन्टल लाइन ही मार्क करेंगे सो दैट आपको ये अच्छे से समझे। 35,400 अगर ये क्रॉस करता है तो आप बाय पोजीशन तो 100% क्रिएट कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 35,600, सेकेंड टारगेट ऑफ 35,800। ये दो इंट्राडे टारगेट्स अगर बाय पोजीशन बनानी है तो। और अगर सेल पोजीशन अगर आपको क्रिएट करनी है कहीं भी, अगर आपको सेल पोजीशन क्रिएट करनी है तो सेल पोजीशन क्रिएट करना इस लेवल से नीचे, दैट इज 35,200 से नीचे सेल पोजीशन क्रिएट करना फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, 34,800 एंड सेकेंड टारगेट लेके चलना अप्रॉक्स हमारे लिए और कौन सी अच्छी लेवल है, अच्छी लेवल ओके 34,600। ठीक है, तो इस तरीके से इंट्राडे बाइंग सेलिंग टारगेट्स दे दिए, और इसमें मैं इंट्राडे इसलिए दे रहा हूँ, मैंने पोजिशनल व्यू भी दे दिया, मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव व्यू क्या है, और स्विंग भी बता दिया। ठीक है आपको। अब हम आते हैं निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, और निफ्टी में देखेंगे कि क्या हो रहा है। निफ्टी में मैंने क्यों बाय पोजीशन क्रिएट करी है। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर आओ, वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखो क्या हो रहा है मार्केट में। अगर आप सब लोग अच्छे से मतलब मार्केट को ट्रैक कर रहे हो तो अब ना ये ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। ठीक है, इट इज़ ऑन द, अब निफ्टी इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट ऑफ ऑल टाइम हाई। अब इस बार मुझे तो लगता है कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ही मानेगा, जो मेरा व्यू है, और इसी व्यू से मैंने बाय पोजीशन क्रिएट करी है। मैंने पोजीशन क्रिएट करी है और आप सबको मैंने नहीं बोला है क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यू है। हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस भी उठो क्योंकि मार्केट अब ऑल टाइम हाई पे जा चुका है और कई बार उसने ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन ले लिया है। अब इस बार क्या होगा ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ये वाली कैंडल हमारे लिए काफ़ी अच्छी बाइंग है जिसकी विक बहुत बड़ी है और बॉडी छोटी सी है। अब हम आते हैं निफ्टी में इंट्राडे व्यू के ऊपर, और इंट्राडे में टारगेट्स निकालेंगे बाइंग और सेलिंग का जो भी होता है। अब मेरे लिए पर्सनली ये बाय हो चुका है टू बी फ्रैंक, बट अगर आपको सबको बाय करना है तो 1580 से ऊपर बाय पोजीशन क्रिएट करना फॉर टू टारगेट्स। सबसे पहला ऑल टाइम हाई, तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही हम रखेंगे पहला टारगेट, मतलब सिर्फ 30 पॉइंट्स का पहला टारगेट रखेंगे। पहला टारगेट हमेशा छोटा रखो क्योंकि अब ये ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई के पास है। नेक्स्ट टारगेट आप रखो अप्रॉक्स मेरे हिसाब से अब ये हाँ 15,980 का दूसरा टारगेट रहेगा। इससे ज़्यादा आएगा तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे टारगेट ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, और 16,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल आप मान के चलो, वहाँ तक गया तो वहाँ तक जा सकता है, बट वहाँ से रिजेक्शन थोड़ा बहुत दिख सकता है क्योंकि अब ये न्यू टाइम पहली बार एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। कोई यहाँ पे लेवल नहीं है, यहाँ पे पहले कभी रिजेक्शन नहीं आया, ये एक साइकोलॉजिकल रिजेक्शन है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड फिगर है, 1000 पॉइंट्स का राउंड फिगर है। ठीक है, और अगर सेल पोजीशन क्रिएट करनी है आपको तो आप लोग सेल पोजीशन क्रिएट करो 15,800 से नीचे। रिस्क लेना है इसके बीच में तो कल बेरिश कैंडल दिखती है तो इस टारगेट तक पहला टारगेट ले सकते हो, मतलब इस टारगेट के साथ आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, जो मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि होगा। ठीक है, और सेलिंग के साइड पहला टारगेट है 15,740
और दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 15,680। ठीक है, मेरा निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट होता है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैंने दे दिया, ओवरव्यू दे दिया, नेक्स्ट वीक का पूरा सब कुछ बता दिया आपको। सो इसी के साथ अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है ये मार्केट एनालिसिस की वीडियो, बट हाँ, इस वीडियो में सीखने बहुत कुछ मिला है। ठीक है, सो विद दैट सेड, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग, और बहुत बड़ा थैंक यू कि आप लोग इन वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देते हो, इतना लंबे तक देखते हो। ठीक है, थैंक यू।